नमस्कार। आदर्श शिक्षा समिति सिरोही ऑनलाइन शिक्षण में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज हम कक्षा चतुर्थी विषय संस्कृत मंगला आचरण पढ़ेंगे। पहले वीडियो में अपन ने धातु रूप पढ़े थे। अब अपन पुस्तक के अंदर प्रथम में जो दे रखा है मंगला आचरण उसको पढ़ेंगे। मंगला आचरण में पहला श्लोक दे रखा है, विद्या आरंभे श्री गणेशम भक्ति युक्त स्मराम्यहम स्मरामि कमलार रूढ़ाम विद्यादेयीं सरस्वती। फिर दूसरा श्लोक है, जननी स्मराम्यम जननी स्मरणम कृत्वा स्मृत्वा तातम तथैव च आचार्य चरणौ स्पृष्ट्वा विद्यारंभम करोम्यहम। अपन पहले श्लोक को पढ़ेंगे और उसका अर्थ समझेंगे। विद्या आरंभे श्री गणेशम भक्ति युक्त स्मराम्यहम स्मरामि कमलारूढ़ाम विद्या देवीं सरस्वतीं। अर्थात अर्थ में, मैं पढ़ाई के प्रारंभ में, अर्थात मैं जब भी पढ़ाई प्रारंभ करता हूँ, स्टार्ट करता हूँ, उसके प्रारंभ में, शुरू में, मैं पढ़ाई के प्रारंभ में श्री गणेश को भक्ति सहित याद करता हूँ। जैसे कि अपन कोई भी कार्य को प्रारंभ करते हैं और कार्य को प्रारंभ करने से पहले हम श्री गणेश को याद करते हैं, उसकी पूजा अर्चना करते हैं, भक्ति करते हैं, दीपक जलाते हैं और उसकी भक्ति करके और अपने कोई भी नवीन कार्य को अपन प्रारंभ करते हैं। तो उसी प्रकार जैसे मैं पढ़ाई स्टार्ट करता हूँ, इसमें कह रहे कि जैसे मैं पढ़ाई स्टार्ट करता हूँ, मैं पढ़ाई के प्रारंभ में श्री गणेश को भक्ति सहित याद करता हूँ। श्री गणेश को मैं भक्ति सहित श्री गणेश की पूजा अर्चना करके याद करके और फिर मैं पढ़ाई प्रारंभ करता हूँ। कमल पर बैठी हुई विद्या की देवी सरस्वती को याद करता हूँ और कमल पर, कमला आसन, कमल पर विराजमान जो विद्या की देवी माँ सरस्वती है उसको मैं याद करता हूँ और याद करके अपनी पढ़ाई को प्रारंभ करता हूँ। फिर इसमें दे रखा है दूसरा श्लोक, जननी स्मरणम कृत्वा स्मृत्वा तातम तथैव च आचार्य चरणो स्पृष्ट्वा विद्या आरंभ करोम्यहम। अर्थात माता का स्मरण करके, वैसे ही पिता को याद करके मैं गुरु जी के चरण यानी कि पैर स्पर्श यानी छू करके पढ़ाई शुरू करता हूँ। जैसे कि अपन को जानकारी है कि बच्चे, अपन भी घर से अपने विद्यालय बच्चे भी आते हैं तो सर्वप्रथम घर से माता पिता को प्रणाम करके, नमन करके और विद्यालय में आके गुरु जी को चरण स्पर्श करते हैं और उसके बाद में अपनी पढ़ाई प्रारंभ करते हैं। तो इसमें कहा गया कि माता का स्मरण करके यानी कि अपने माता जी को याद करके, उनके पैरों को छू के चरण स्पर्श करके उनको याद करके और वैसे ही पिताजी को याद करके और मैं गुरु जी के चरण, पैर यानी चरणों को स्पर्श करके, मैं गुरु जी के चरणों को स्पर्श करके पढ़ाई शुरू करता हूँ। जैसे ही फिर विद्यालय आता हूँ या अपने गुरु जी होते उनके चरणों को स्पर्श करके प्रणाम करके और मैं अपनी पढ़ाई को प्रारंभ करता हूँ। ये अपने मंगला आचरण में दो श्लोक दे रखे हैं और इनका ये अर्थ है जो मैंने आपको समझाया है। इसी के अंदर जो अपने शब्दार्थ है उनको समझेंगे। सर्वप्रथम पहला है श्री गणेशम। श्री गणेशम अर्थात श्री गणेश को भक्ति युक्त यानी भक्ति सहित, स्मरामि यानी स्मरण याद करना या स्मरण करता हूँ, कमलारूढ़ाम कमल पर बैठी हुई, विद्या देवीं विद्या की देवी को, विद्या देवी अर्थात विद्या की देवी को। फिर है जननी स्मरणम यानी माता को याद करके, जननी स्मरण यानी माता को याद करके, सरस्वतीम यानी सरस्वती को, कृत्वा यानी करके, तातम यानी पिता को, तथैव यानी वैसे ही, च यानी और, इसमें जैसे तथैव यानी वैसे ही माता को याद करता हूँ वैसे ही पिता को याद करता हूँ। तथैव यानी वैसे ही, च यानी और, आचार्य चरणाम यानी गुरु जी के चरणों को,
स्पृष्टवा यानी स्पर्श करके, छू करके, जैसे भी अपन प्रणाम करते हैं, पैरों को छू करके प्रणाम करते हैं, वो वाली स्थिति। विद्या आरंभ यानी विद्या प्रारंभ करना, विद्या आरंभ करना अर्थात विद्या प्रारंभ करना। करोमि यानी करता हूँ, अहम यानी मैं, स्मरामि यानी याद करता हूँ, आरंभे यानी शुरू में। जब भी मैं पढ़ाई प्रारंभ करता हूँ तो प्रारंभ यानी आरंभ करने के शुरू में, शुरू में मैं क्या करता हूँ, मैं पढ़ाई के प्रारंभ में श्री गणेश को भक्ति सहित याद करता हूँ। फिर है कमल पर बैठी हुई विद्या की देवी सरस्वती को याद करता हूँ। मैं जब भी पढ़ाई प्रारंभ करता हूँ और पढ़ाई प्रारंभ करने से पहले शुरू में मैं सर्वप्रथम भगवान श्री कृष्ण को भगवान श्री गणेश को भक्ति सहित याद करता हूँ और कमल पर बैठी हुई यानी कमल पर बैठी हुई विद्या की देवी सरस्वती माँ को भी याद करता हूँ। तत्पश्चात माता का चरण स्पष्ट करके और अपने माता का चरण स्पष्ट करके और वैसे ही पिता को याद करके मैं गुरुजी के चरण यानी पैरों को स्पर्श करके, छू करके पढ़ाई शुरू करता हूँ। और उसके बाद में इस जो अपन ने मंगलाचरण पढ़ा है उसमें जो संधि विच्छेद आया है वो यहाँ पे मैंने दे रखा है और एक बार इसको समझेंगे अपन। स्मरामि धन अहम अर्थात स्मराम्यहम, स्मराम्यहम अर्थात इसका हिंदी अर्थ होगा मैं नमस्कार करता हूँ, मैं नमस्कार करता हूँ। दूसरा है विद्याधन आरंभे, विद्या आरंभे, विद्या आरंभे अर्थात इसका हिंदी अर्थ होगा पढ़ाई के शुरू में, पढ़ाई के शुरू में अर्थात पढ़ाई प्रारंभ करने से पहले, स्टार्ट करने से पहले। तीसरा है करोमि, करोमि धन अहम, करोम्यहम, इसका हिंदी अर्थ होगा मैं करता हूँ, करोम्यहम यानी मैं करता हूँ। इसी प्रकार मैंने आपको ये मंगला आचरण जो पढ़ाया है इसमें 2 श्लोक दे रखे हैं। ये श्लोक अपन को कंठस्थ करने, याद करने हैं और इसके बाद में इसको अर्थ को भी अपने समझना है। विद्या आरंभे श्री गणेशम भक्ति युक्त स्मराम्यम, स्मरामि कमला रूढ़ाम विद्या देवी सरस्वतीम, अर्थात मैं पढ़ाई के प्रारंभ में श्री गणेश को भक्ति सहित याद करता हूँ। श्री गणेश को कैसे याद करता हूँ? भक्ति सहित, श्री गणेश की भक्ति करके, पूजा आराधना करके, उनको याद करके, उनका ध्यान लगा के तत्पश्चात अपनी पढ़ाई प्रारंभ करता हूँ। फिर आगे कहते हैं कमल पर बैठी हुई विद्या की देवी सरस्वती को, तत्पश्चात पहले श्री गणेश को याद करके और उसके बाद कमल पर बैठी हुई विद्या की देवी को याद करके। फिर दूसरा श्लोक है जननी स्मरणम कृत्वा स्मृत्वा तातम तथैव च आचार्य चरणों स्पृष्ट्वा विद्या आरंभम करोम्यहम, अर्थात जननी स्मरणम कृत्वा स्मृत्वा तातम तथैव च, माता का स्मरण करके वैसे ही, जैसे माता का स्मरण करके और माता का जैसे स्मरण करता हूँ वैसे ही पिता को याद करके, जैसे माता का स्मरण किया वैसे ही मन में पिता को याद करके मैं गुरुजी के आचार्य चरणों स्पृष्ट्वा विद्या आरंभ करोम्यहम, मैं गुरुजी के चरण यानी पैर स्पर्श यानी छू के, मैं गुरुजी के चरण स्पर्श करके पढ़ाई शुरू करता हूँ। मैं गुरुजी के चरणों को स्पर्श करके पढ़ाई शुरू करता हूँ अर्थात प्रारंभ करता हूँ। तो अपन ने इस मंगला आश्रम में पढ़ा है कि पढ़ाई प्रारंभ करने से पहले भक्ति युक्त या भक्ति सहित श्री गणेश को याद करके, माँ शारदा को याद करके, अपनी माता का स्मरण करके और जैसे ही माता का स्मरण किया है वैसे ही अपने पिता को याद करके और साथ साथ में अपने गुरुजी के चरणों को स्पर्श करके और अपनी पढ़ाई को प्रारंभ करता हूँ।
तो अपने जो ये 2 श्लोक दिए इनको कंठस्थ करना है, इनके अर्थों को समझना है, याद करना है और साथ साथ में जो ये गृह कार्य में शब्दार्थ दे रखे हैं इनको पढ़ना, इनके अर्थ को समझना है और लास्ट में जो संधि विच्छेद दे रखे हैं इनको भी आप पढ़ेंगे, समझेंगे और उसके उपरांत ये गृह कार्य में आपको करना है। धन्यवाद।